हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्जाम आप लोगों का परसों हुआ था, यानी कि 26 को या 26 को हुआ था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो पर आप लोग 75 लाइक कर देंगे तो इसका अगला पार्ट आएगा। जैसा कि आप लोग पता है, वीडियो 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, वीडियो 2 पार्ट में, एक में 40, दूसरे में 35। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है। अच्छा, रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें जो कोयला है एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है, तो कोयला। सॉरी, क्वेश्चन बोला है न, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, सोचा कि बोला नहीं है। तो यहाँ पर आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोला है, विच एनर्जी सोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द हीट विथ इन द अर्थ। बोला कौन सा ऊर्जा स्रोत पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल या भूतापी ऊर्जा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बोला है, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है। जीवाश्म ईंधन किससे बनता है, तो डेड प्लांट एंड एनिमल से, मृत पौधों एवं जानवरों से जीवाश्म बनता है, फॉसिल फ्यूल बनता है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। बोला है इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो इसमें से यूरेनियम जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला है, सबसे पर्यावरण अनुकूल संसाधन कौन सा है। सबसे पर्यावरण अनुकूल संसाधन कौन सा है, तो सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा संसाधन अक्षय माना जाता है, विच रिसोर्सेज इज कंसीडर्ड इन एग्जॉस्टेबल। ठीक है, एग्जॉस्टेबल बोला है वही, जो कौन सा संसाधन अक्षय माना जाता है। तो कौन से संसाधन को अक्षय माना जाता है, पवन को, मतलब रिन्यूएबल बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया फिर से, अभी मैंने बताया था। अरे सॉरी, वो पीडीएफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देख लिया था, 7। हाँ, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, अनवीकरणीय संसाधनों की मुख्य हानि क्या है। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, इनका डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सस्ते हैं नहीं, ये प्रचुर मात्रा में नहीं, ये पर्यावरण को हानि करते हैं, नवीकरणीय हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ये पर्यावरण को हानि करते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, सभी नवीकरणीय स्रोतों की प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है। बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रिन्यूएबल सोर्स। तो सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सन। आगे 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, कोयला। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है, बायोमास ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो जो बायोमास एनर्जी होता है वह ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ से प्राप्त होता है। बोला है, बायोमास एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है, या वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जगह, पर्यावरण की रक्षा के लिए। अगला है, सौर ऊर्जा की एक सीमा क्या है।
तो यह सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है। बोला सोलर एनर्जी जो होता है उसकी एक सीमा क्या है, तो इसकी यही एक लिमिटेशन है कि वो सूर्य की रोशनी पर ही निर्भर होता है। तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत विंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, टाइडल एनर्जी पूछ रहा है, जनरेटेड ड्यू टू विश, मतलब किसके थ्रू। तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी जगह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, मून ग्रेविटी के कारण। आगे 17वां क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में कौन सा संसाधन उपयोग होता है, विच नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ए हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यूरेनियम। 18वां क्वेश्चन, अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। आगे 19वां क्वेश्चन, कौन सा संसाधन अनंत है, अनंत कौन सा है इनमें से, मतलब रिन्यूएबल कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवन, वायु। अगला है 20वां क्वेश्चन, कौन सा संसाधन थोड़े समय में प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, थोड़े समय में प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कौन किया जा सकता है, तो सोलर एनर्जी। 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहा है 40 में से, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जल्दी से 75 लाइक कर दीजिएगा, अगला पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खनन द्वारा निकाला जाता है, खनन द्वारा, ठीक है, माइनिंग के द्वारा किसे निकाला जाता है, तो इसको तो नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का अयस्क या ओरिस। अगला है 22वां क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किसका उपयोग करते हैं, जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं वह किसका उपयोग करते हैं, तो फ्लोविंग वाटर, ऑप्शन नंबर सी से जगह बहते हुए जल को। अगला है, कौन सा एक मानव निर्मित नवीकरणीय प्रणाली है, सोलर पैनल हो जाएगा, और क्या, सोलर पैनल तो मानव ने ही बनाया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल डिजास्टर, बोला है इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थक्वेक। औद्योगिक दुर्घटना नहीं रहेगा भाई, आतंकवादी हमला भी नहीं रहेगा, युद्ध भी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का। 25वां क्वेश्चन थोड़ा सा फोटो साफ नहीं होगा बट मैनेज कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कौन होते हैं, द हेड ऑफ द नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वर्तमान समय में कौन है, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को नरेंद्र मोदी नहीं देखना है, प्रधानमंत्री देखना है। 26वां क्वेश्चन, किस आपदा का कारण टेक्टोनिक प्लेटी की गति होती है, बोला विच डिजास्टर इज कॉल्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सुनामी, क्या सुनामी। 27वां क्वेश्चन, किसका सॉरी बाढ़ किसका उदाहरण है, मानव जनित आपदा, जैविक आपदा, प्राकृतिक आपदा, रासायनिक आपदा, तो बाढ़ भाई तो प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं बाढ़ को, नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा बाढ़। 28वां क्वेश्चन, भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, बहुत अच्छी बात है, भूकंप मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 29, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इंक्लूड हाउ मेनी फेज, बोला कि आपदा प्रबंधन चक्र में कितने चरण होते हैं, तो आपदा प्रबंधन चक्र में कुल 4 चरण होते हैं। आगे 30वां क्वेश्चन, सूखे का मुख्य कारण क्या है, सघन वन, अत्यधिक वर्षा, वर्षा की कमी, अत्यधिक खेती, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा वर्षा की कमी ही भाई सूखे का मुख्य कारण होगा, ठीक है। 30वें का ऑप्शन नंबर सी। 31वें का, कौन सी आपदा मृदा लवणीकरण का कारण बनती है, तो सुनामी, क्या सुनामी। 32वां क्वेश्चन, मॉक ड्रिल का आयोजन क्यों किया जाता है, आपदा की तैयारी से बचने के लिए। अरे भाई अभी हुआ था ना मॉक ड्रिल, जब पहलगाम वाला अटैक हुआ था तो उस टाइम मॉक ड्रिल
करवाया जा रहा था भाई जगह जगह पर। तो वही बात हो रही है मॉक ड्रिल। आपदा, वो भी तो एक आपदा ही है ना, मानव निर्मित आपदा उसे बोल सकते हैं ये, या टेररिस्ट अटैक भाई था वह। तो आपदा की तैयारी की जांच के लिए 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है? पहाड़ों में, मैदान में, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र में। तो भूस्खलन कहाँ पर होता है भाई? पहाड़ों में ही होगा। 34वां क्वेश्चन है चक्रवात को मापा जाता है? चक्रवात को भी मापा जा सकता है। किससे मापा जाता है चक्रवात को? तो साफिर सिम्पसन स्केल के द्वारा, साफिर सिम्पसन स्केल के द्वारा चक्रवात को मापा जाता है। 35वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से मानव निर्मित आपदा कौन सी है? तो भूकंप तो नेचुरल है, सुनामी भी, फ्लड भी, केमिकल स्पिल आसानी के साथ ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखते हैं भारत में आपदा से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो आपदा संबंधित मंत्रालय वही डिफेंस के मिनिस्ट्री होता होगा, नहीं, आपदा से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय आपदा से संबंधित मंत्रालय होता है। अगला है सुनामी के कारण क्या होता है? तो सुनामी क्यों होता है भैया? सुनामी जो होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक के कारण आता है, जब जल में, जल के अंदर या जलमग्न में बोल सकते हैं, जल के अंदर भूकंप आता है, अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है, तो वह सुनामी का रूप ले लेता है। 38वां क्वेश्चन भारत में चक्रवात की चेतावनी कौन जारी करता है? भारतीय मौसम विज्ञान, इसरो, DRDO, NDMA। तो कौन करता है भैया? अभी भारत मौसम विज्ञान, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आगे 39वां क्वेश्चन अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? अग्नि आपदा में। ठीक है, 39वें का बी सही हो जाएगा, अग्नि आपदा, फायर। 40वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा आपदा प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? पैनिक होना, पैनिक होना आपदा प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। तो यह था आप लोगों का टोटल 40 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों के 20+ क्वेश्चन सही हुए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। और जल्दी से 75 लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।